नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। क्या कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। और सफलता उन्हें मिलती है दोस्तों जो अपने हालातों पर रोया नहीं करते। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.1। दोस्तों, इससे पहले की प्रश्नावली यहाँ पर ने पहले पढ़ ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर, आप सभी से अनुरोध है, प्लेलिस्ट से जाकर पहले वो वीडियो देख सकते हैं। और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। आइए दोस्तों, विलंब नहीं करते और अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? तो दोस्तों, इस प्रश्न को समझने के लिए पहले अपन कुछ संख्याओं के वर्ग के बारे में देखते हैं और उससे अपने कुछ उत्तर, कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे 1 का वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब होता है घात 2। वर्ग का मतलब कितना होता है? घात 2। जैसे 1 का घात 2 किया, सॉरी दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये इसका साइज बड़ा हुआ है तो इसको मेरे को कम करना पड़ेगा। तो ये लो मैंने, और मैं जो ये एरर आ गया इसको मिटा लेता हूँ। अब देखो, ये प्रश्न नंबर 1, पहले मैं निष्कर्ष निकालूंगा तो पहले मैं स्क्वायर निकालता हूँ, वर्ग निकालता हूँ। जैसे 1 का वर्ग करूंगा मैं, 1 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 1 गुणा 1 करेंगे तो मेरा क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे 2 का वर्ग करूं मैं, 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा क्या होगा मेरा? 2 गुणा 2 मतलब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 3 का वर्ग करूं, 3 की घात 2 करूं, यानी 3 गुणा 3 कितना होगा दोस्तों मेरा? 3 गुणा 3 होगा मेरा 9 हो जाएगा। और 4 का वर्ग करूं, 4 का स्क्वायर करूं, 4 की घात 2 लगाऊं तो 4 गुणा 4 होगा मेरा। 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। अब देखो, 5 का वर्ग करूं मैं, 5 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा? 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 यानी कि कितना हो गया दोस्तों? 25 हो गया। और 6 का वर्ग किया तो मैंने क्या आएगा? 6 का वर्ग किया तो मैंने क्या किया? 6 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों मेरा? 36 आएगा। और 7 का वर्ग, देखो दोस्तों, 10 तक के वर्ग करूंगा मैं, ज़्यादा नहीं करना, और फिर उसके मैं कुछ निष्कर्ष निकालूंगा, वो आपको देखना है। 7 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों मेरा? 49, 49 आएगा। और 8 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 मतलब 820 कितना होता है दोस्तों? 64 होता है। और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 9 का वर्ग होता है 9 गुणा 9, यानी कि कितना होता है? 81 होता है। और 10 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? यानी 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 कितना होता है दोस्तों? 100 होता है। तो अब देखो दोस्तों, एक चीज समझ में आ रही है कि कोई भी किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है मेरा? इकाई का अंक 1 हो सकता है, ये देखो। इकाई का अंक 4 हो सकता है, इकाई का अंक 9 हो सकता है, और इकाई का अंक मेरा 6 हो सकता है, इकाई का अंक मेरा 5 भी हो सकता है। और इकाई का अंक क्या हो सकता है मेरा? देखो, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 9 हो सकता है मेरा, 4 हो सकता है मेरा, 1 हो सकता है, और मेरा क्या होते हैं? 2 जीरो होंगे दोस्तों। कितने जीरो होंगे? इकाई के अंक में हमेशा जो सम संख्या में जीरो होंगे। दोस्तों, मैं इसकी साइज को एक बार फिर से कम कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इसकी साइज को थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ और कम कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इससे मेरा निष्कर्ष निकल के आया कि इकाई का अंक क्या होगा मेरा? इकाई का अंक में 1 आ सकता है, इकाई के अंक में 4 आ सकता है, इकाई के अंक में 5 आ सकता है, इकाई के अंक में 6 आ सकता है, और इकाई के अंक में 9 आ सकता है। और इकाई के अंक में 0 आएंगे, पर सम संख्या में 0 आएंगे। जैसे 0 आएंगे तो 2 जीरो आएंगे, 3 जीरो, 2 जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, 6 जीरो आएंगे, मतलब जोड़े में आएंगे, सम संख्या में आएंगे दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों, क्या क्या नहीं हो सकता इकाई का अंक? इकाई का अंक 2 नहीं हो सकता। किसका? किसी संख्या का वर्ग करें और उसका इकाई का अंक क्या नहीं होगा? 2 नहीं होगा। उसका इकाई का अंक 3 नहीं होगा। उसका इकाई का अंक 7 नहीं होगा। उसके देखो, 2 और 3, 5 6 तो होता है, 7 नहीं होता। और क्या नहीं होता दोस्तों मेरा?
8 भी इकाई का अंक नहीं हो सकता। ये देख लो, अब 6 संख्याएं तो ऐसी है जो इकाई के अंक में आ सकती है और 4 संख्या ऐसी है जो इकाई के अंक में नहीं आ सकती। तो इस प्रकार अपन ने देख लिया दोस्तों कि कौन कौन सा अंक तो इकाई का किसी संख्या का वर्ग करें और उसका इकाई का अंक हो सकता है, और कौन से अंक ऐसे हैं जो किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई के अंक नहीं हो सकते। तो आइए दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, और प्रश्न नंबर 1 करने से पहले मैं इसको मिटाता हूं। ये लो जी, तो मैंने इसको मिटा लिया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है मेरे को। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक क्या होंगे। देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1, और इसका इकाई का अंक कितना होगा, यानी 81 का वर्ग करेंगे तो इसका यहाँ लिख देंगे, इधर लिखेंगे हम इकाई अंक। अब देखो दोस्तों, मैंने पढ़ा है जब इसका इकाई का अंक 1 है और 1 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 1 ही आता है। तो इसके इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। जैसे प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 में कितना है, 272 का वर्ग करना है, मतलब इसकी घात कितना लगाना है दोस्तों, घात लगाना है 2, और इसका इकाई का अंक कितना होगा, देखो 2 है इकाई का अंक, और 2 का स्क्वायर, 2 की घात 2 लगाएंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 4। तो इसका भी इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है, 3 क्या कह रहा है दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए अपन सीधा सीधा एक काम कर सकते हैं, जो भी इकाई का अंक दिया हुआ है उसका वर्ग करके देख लेंगे, और उसके वर्ग में जो इकाई का अंक आ रहा है वो इन संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक आएगा। देखो दोस्तों, अब इसमें दिया है 799 दिया है, 799 की घात कितना लगाना है, 2 लगाना है। अब देखो इकाई का अंक कितना है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो मैं जानता हूं 81 आता है, और 81 में इकाई का अंक कितना है दोस्तों, 1 आता है। तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है मेरे को, प्रश्न नंबर 4 में 3853 की घात कितना होगा मेरा, 2। तो इसका इकाई का अंक कितना होगा दोस्तों, देखो इकाई का अंक 3 है और 3 की घात 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी इसका इकाई का अंक कितना होगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, 5 क्या कह रहा है, अब देखो 5 है 1234, यानी 1234 के वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों, तो कुछ नहीं करना, इकाई का अंक 4 है और 4 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 16। 16 में इकाई का अंक कितना है दोस्तों, 6 है, तो इसके भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 6 में कितनी संख्याएं दे रखी है, 26, 38, 7। इसके इकाई का अंक करना, इसका वर्ग करेंगे और बताना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, इसका इकाई का अंक 7 है और 7 का स्क्वायर करते हैं, देखो 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 49 आता है। 49 में इकाई का अंक कितना है दोस्तों, 9 है, तो इसके भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कितनी संख्या दे रखी है, प्रश्न नंबर 7 में क्या संख्या दे रखी है, 52,698 क्या दे रखा है, 52,698 दे रखा है दोस्तों, और इसका क्या करना है मेरे को, इसका करना है वर्ग। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, इकाई का अंक ही बता रहा हूं मैं दोस्तों, इसमें इकाई का ही अंक पूछा है, बाकी अंक नहीं पूछे, इसलिए मैं डायरेक्ट इकाई का अंक निकालूंगा। और 8 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 64 होता है, 64 में इकाई का अंक कितना है दोस्तों, 64 में इकाई का अंक मेरा है 4। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 7 हुआ। और प्रश्न नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, अब प्रश्न नंबर 8 में है मेरा 99,880, 99,880 के स्क्वायर करना है, का वर्ग करना है। तो इसका वर्ग करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, देखो ये 0 है और 0 का जब भी स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएंगे, पर कितने 0 आएंगे, 2 0 आएंगे, या सम संख्या में 0 आएंगे। और इकाई का अंक ये बताना है दोस्तों, इकाई का अंक यानी इसमें कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 0 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 9 में संख्या कितनी दे रखी है, प्रश्न नंबर 9 में दे रखी है संख्या 12,796, कितनी दे रखी है, 12,796 का क्या करना है, वर्ग करना है। तो देखो इसका वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग, इकाई का अंक 6 और 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 36 में इकाई का अंक कितना है दोस्तों, 6 है, तो इसका भी इकाई का अंक कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो इसी प्रकार ये दे रखा है मेरे को प्रश्न नंबर 10।
अब देखो दोस्तों, जब इकाई का अंक 5 होगा, देखो इसमें सब 5 5 5 दे रखे हैं, 5 बार 5 दे रखा है, 5 5 और क्या है 5 और क्या दे रखा है 5। अब देखो इसका वर्क करेंगे तो कितना आएगा इकाई का अंक, जब इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्क करने पर भी इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, इकाई का अंक 5 आएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 1 हल हो गया दोस्तों। इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी संख्या दे रखी है उसके इकाई का अंक देखना है और उसका वर्क करना है, और वर्क करने पर जो इकाई का अंक आ रहा है उसी को लिखना है। ये इसी प्रकार ये प्रश्न हल हो गए। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो इसमें से बताना है दोस्तों कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। देखो इसमें जो संख्याएं दे रखी है वो सारी पूर्ण वर्ग नहीं है, और क्यों नहीं है उसका रीजन देना है दोस्तों। मेरे को पता है पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक मैं यहां लिखता हूं, पूर्ण वर्ग संख्याओं, पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक, का इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा दोस्तों। देखो किसी भी संख्या के इकाई में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, और कितना आ सकता है 9। यानी ये 6 संख्याएं तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई का अंक हो सकती है, और कौन कौन सी नहीं हो सकती, पूर्ण इकाई का अंक नहीं है, अंक नहीं है। किसका इकाई का अंक नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का। यहां लिख देना पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं है, पूर्ण वर्ग इकाई का अंक नहीं है। क्या क्या नहीं है, देखो 2 इकाई का अंक नहीं आ सकता, 3 इकाई का अंक नहीं आ सकता, 7 इकाई का अंक नहीं आ सकता, और क्या नहीं आ सकता, 8 इकाई का अंक नहीं आ सकता। तो इस प्रकार दोस्तों अपन को पता पड़ गया कि कौन कौन सा इकाई का अंक नहीं हो सकता। अब देखो इन प्रश्नों में जिनमें ये संख्याएं दे रखी है वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, और जिनमें इनमें इनमें से जो संख्या है इकाई का अंक है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं है वो होगी, हो सकती है। और अगर ये संख्याएं हैं तो वो कभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। देखो 1057 है। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो देखो 7 क्या है, 7 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक नहीं हो सकता। तो ये क्या है, नहीं है मेरी, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये यहां लिख सकते हैं अपन, चूंकि इकाई का अंक 7 है, जो कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता, इकाई अंक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो सकता। देखो दोस्तों इस प्रकार अपन ने इसका रीजन भी लिख दिया है। इसी प्रकार जो भी जितने जितने भी प्रश्न दिए हैं इनमें सारे में यही एक ही रीजन है दोस्तों। ये देखो मैं इसको एक बार मिटाता हूँ और ये लिखता हूँ यहाँ पर, सभी में एक ही रीजन है दोस्तों। और क्या रीजन है कि जो इकाई का अंक होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्याओं में वो इकाई का अंक नहीं है। ठीक है, अब देखो जो प्रश्न नंबर 2 दिया है मेरे को, प्रश्न नंबर 2 जो दूसरे का दूसरा प्रश्न है उसको देखते हैं। दूसरे का जो दूसरा प्रश्न है ये क्या है मेरा, दूसरे का दूसरा प्रश्न है ये 23,453, 23,453। यानी दोस्तों इकाई का अंक कितना आ रहा है, इकाई का अंक 3 आ रहा है, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और 3 किसी भी पूर्ण, इसका रीजन लिखो, चूंकि 3 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसलिए
इसलिए ये दी गई संख्या क्या नहीं है मेरा दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न दोस्तों, सभी में ये एक सेम रीजन लिखना है, सभी में कि जो भी दिया हुआ है अंक है वो इकाई पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या नहीं होगी, मेरी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब देखो प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 3 देखो 3 क्या कह रहा है, 7,928 है, वो सेम ही रीजन आ गया इसमें भी। यहाँ 3 की जगह क्या है, 8 है, बस इकाई का अंक 8 भी नहीं हो सकता। यहाँ लिख लेता हूं मैं पहले क्या क्या इकाई का अंक नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, और 7 नहीं हो सकता, और 8 नहीं हो सकता। ये 4 अंक अगर इकाई का अंक है तो वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी देखो इसमें 3 जीरो आ रहा है। सम संख्या में जीरो आते हैं, जैसे 2 जीरो आते, 4 जीरो आते, 6 जीरो आते, तो पूर्ण वर्ग हो जाती है, पर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें भी देखो, इसमें भी दो आ रहे हैं तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें 3 जीरो आ रहे हैं तो भी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें एक ही जीरो आया तो क्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गए दोस्तों अपने। देखो इसी में भी समान ही सेम ही रीजन लिखना है। क्या रीजन होगा देखो, मतलब यही कि चूंकि 8, ये देखो दोस्तों ये ज़्यादा छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैं। इसको मैं दोस्तों ये माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा विलम्ब हो रहा है इसके लिए। ये देखो, हाँ ये अब सही है। देखो 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता, इसलिए दी गई संख्या क्या नहीं है, मेरी पूर्ण वर्ग नहीं है। दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो दोस्तों इसका सभी में सेम ही रीजन लिखना है। देखो मैं हर बार लिख देता हूं आपको। चौथा प्रश्न है, इसमें कितने बार 2 दिया है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 दिया है, तो इकाई का अंक ये देखो 2, 6 बार है 2, तो इकाई का अंक चूंकि इसमें भी क्या है, इकाई का अंक चूंकि इकाई का अंक दो है, और 2 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा मैं, अब मैं इसको एक बार मिटा के ऊपर की तरफ लिख लेता हूँ। मैं एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मेरा इरेजर, और मैं इसको मिटा लेता हूँ। मिटा के मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको। ये लो जी, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता, इसलिए दी गई संख्या क्या नहीं है मेरी, इसलिए दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
अब देखो ये प्रश्न नंबर, दोस्तों सभी में एक ही रीजन लिखना है। ये जो भी दिया हुआ है अंक है वो इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता, इसलिए ये दी हुई संख्या क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो दोस्तों अब इसमें भी सेम ही रीजन लिखना है, 0 0 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या नहीं है, 0 तो हो सकता है पर यहाँ विषम संख्या में 0 आ रहे हैं, इसलिए विषम संख्या में 0 इकाई का अंक नहीं हो सकता, मतलब विषम संख्या में 0 नहीं हो सकती, इसलिए क्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ देखो दो का रीजन अपन ने इसमें जो लिखा था सेम डिट्टो ही लिखना है। अब यहाँ पे ये दोस्तों मैं मिटा लेता हूँ इसको एक बार, इसको मिटाने के बाद मेरे को ये दिख रहा नहीं है, हाँ ये देखो इसमें भी यही रीजन लिखना है, जो इसमें 3 0 आ रहे थे तो इसमें भी कितने 0 है, 3 0 है। देखो अब दोस्तों इसमें जो इसमें रीजन है वो सेम इसमें है भाई, इसमें भी 3 0 है और इसमें भी कितने 0 है, विषम संख्या में 0 है, इसलिए ये भी इकाई का अंक 0 नहीं हो सकता। इसमें कितना है, 1 0 है, तो ये भी क्या नहीं हो सकता, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 0 हो सकता है, पर कितने होने चाहिए, सम संख्या में 0 होने चाहिए, तब तो इकाई का अंक 0 हो सकता है, अन्यथा इकाई का अंक 0 नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसके रीजन मैंने आपको बता दिए हैं, सब में डिट्टो ये का यही लिखना है। देखो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूं दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 हल करने से पहले मैं इसको मिटा देता हूं और उसके बाद मैं प्रश्न नंबर 3 को हल करता हूं। ये लो जी, मैं प्रश्न नंबर 3, क्या निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अब देखो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखेंगे, पहले अपन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालेंगे। जैसे 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 4 आएगा, 2 का वर्ग किया तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 का वर्ग किया तो कितना आएगा, 16 आएगा, और 6 का वर्ग किया तो कितना आया दोस्तों, 36 आ गया, और 8 का वर्ग किया तो कितना आया दोस्तों, 64 आ गया, और 10 का वर्ग किया तो कितना आया मेरा, 100 आ गया। अब देखो इसी प्रकार अगर 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों 25 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 49 आएगा। तो देखो दोस्तों एक चीज का पता पड़ रहा है कि 2 का वर्ग एक 4, 2 एक सम संख्या है, और सम संख्या वर्ग किया तो 4, 4 भी एक क्या है, सम संख्या है। 4 एक सम संख्या है और सम संख्या का वर्ग किया तो 16 आ गया, 4 का वर्ग किया तो 16 आ गया, और 16 में जो संख्या है ये भी क्या है, सम संख्या है। 6 भी एक सम संख्या है और इसका वर्ग कितना होता है, 36 होता है, 36 भी एक क्या है, सम संख्या है। 8 भी एक सम संख्या है और इसका वर्ग होता है 64, और 64 भी क्या है, एक सम संख्या है। 10 भी एक सम संख्या है और इसका वर्ग होता है 100, और 100 भी क्या है, मेरी एक सम संख्या है। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 मेरी विषम है और इसका वर्ग 1 होता है, ये भी क्या है, मेरा विषम है। 3 का वर्ग 9 होता है, तो 3 क्या है, मेरी विषम है, और 9 भी क्या है, मेरी विषम संख्या है। 5 का वर्ग 25 होता है, यानी 5 कितना क्या है, मेरा विषम संख्या, और 25 भी क्या है, मेरी विषम संख्या है। 7 का वर्ग 49 होता है, 7 एक विषम संख्या और 49 भी क्या है मेरी दोस्तों, 49 भी एक विषम संख्या है। तो दोस्तों देखा इस प्रकार अपन ने कि सम संख्याओं का वर्ग तो क्या होता है, देखो यहाँ लिख लेता हूं, सम का वर्ग, सम संख्या का वर्ग क्या होगा, सम संख्या होगा, और विषम संख्या का वर्ग क्या होगा दोस्तों, विषम संख्या का वर्ग, विषम का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग भी क्या होगा दोस्तों, मेरा विषम होगा। तो इस प्रकार अपन ने देख लिया भाई, सम का वर्ग तो सम होगा और विषम का वर्ग क्या होगा, मेरा विषम का वर्ग विषम संख्या होगा। देखो दोस्तों जैसे प्रश्न नंबर तीसरे का प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। तो यहाँ लिख लेता हूं, पहले मैं इस प्रश्न नंबर 3 में लिख लेता हूं, विषम संख्याओं मतलब किन किन संख्याओं का जो वर्ग होगा वो विषम संख्या होगा। विषम संख्या, विषम संख्या वर्ग में विषम संख्या किस किस में आएगी, पहले में आएगी, क्योंकि इसका ये देखो ये विषम संख्या है और इसका वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा, मेरा विषम संख्या। अब दूसरा तो सम संख्या है और इसका वर्ग करेंगे वो भी क्या आएगा, सम संख्या। तीसरा मेरा विषम है और इसका वर्ग करेंगे वो भी क्या आएगा दोस्तों, मेरा विषम ही आएगा। देखो और सम संख्या कौन कौन सी आएगी, सम संख्या सम संख्या कौन कौन सी आएगी दोस्तों, दूसरी आएगी वो मेरी सम संख्या आएगी, और मेरा चौथा भी क्या आएगी, मेरी चौथी भी दोस्तों सम संख्या आएगी। तो इस प्रकार देख लिया, जो सम संख्या है उसका वर्ग सम संख्या होगी, जो विषम संख्या है उसका वर्ग भी क्या होगा दोस्तों, विषम संख्या। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों अपन।
प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। देखो दोस्तों ये एक है और एक, मतलब एक और एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 1, यानी एक से एक बड़ा है तो 2 हो गया, और 2 से फिर क्या आना है, वापस 1 पे आना है। अब देखो इसमें क्या करना है, 101 है, 101 का स्क्वायर यानी क्या, 1 0 1 0, और इसको 1 बड़ा है तो 2 हो गया। फिर क्या लिखना है, इसको 0 1 लिखना है। अब क्या लिखा, 0 1। अब जैसे ये है 1 0 0 1, तो सबसे पहले क्या करना है, 1 के बाद 2 0 लगानी है, और फिर क्या करना है, इसको 1 बढ़ा के यानी 2 लिखना है, फिर 2 0 लगानी है, और फिर क्या लिखना है, 1 लिखना है। इसी प्रकार मैंने ये लिखा 1 0 0 0, कितने जीरो है मेरे, 1 2 3 और 4 जीरो है। कितने जीरो है मेरे, 1 2 3 और 4 जीरो, तो मैं 4 जीरो लगाऊंगा, और क्या लिखूंगा मैं इसको, 1 2, मतलब 1 लिखा, उसके आगे 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो लिखा है, और फिर क्या आ जाएगा मेरा 2, और फिर 4 जीरो, 1 2 3 और 4, और फिर अंत में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इसके आगे कितने जीरो आएंगे दोस्तों मेरे, 4 जीरो, 1 2 3 और 4, और इधर भी कितने आएंगे, 4 जीरो। ठीक है, ये देख लो इसका पैटर्न आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 2 जीरो थी तो इधर 2 जीरो आ गई, और इधर भी 2 के इधर भी 2 जीरो आ गई। अब देखो यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो, यानी एक, ये 1 1 2 3 4 5 और 6, और उसके बाद 1, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1 और 1 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5 और 6, और 1 से 1 बढ़ा है तो 2 हो जाएगा, फिर 6 जीरो आएगी, 1 2 3 4 5 और 6, और अंत में क्या आएगा, 1 आएगा। यानी ये आ जाएगा मेरा 1, और कितने जीरो उसके आगे, 6 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो, और कितना बढ़ेंगे, 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और अंत में कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न नंबर 4 हल हो गया। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, देखो दोस्तों इसमें जो पैटर्न दे रहा है उसी को फॉलो करना है, मेरे को क्या करना है, जो पैटर्न दिया हुआ है उसी को फॉलो करना है। जैसे 1 और 1 है तो इसको लिखेंगे हम 1 2 और 1, ठीक है, इसका वर्क किया तो ये आ गया। अब ये देखो 10 1 है तो इसको 10 लिख दिया, फिर 2 आ गया, फिर उसके बाद 0 आ गया, फिर इसके बाद क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसके बाद क्या आ गया मेरा, देखो 10 20 1, यहाँ था 12 और 1 आ गया। अब देखो इसको क्या करेंगे अपन, 10 1 है तो क्या लिखेंगे इसको, 10 10 और 1, इसका वर्क करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखो जितने 1 है उतने इतनी बार लिखेंगे। जैसे 1 और 2 1 है, 2 बार 1 है तो इसको 10 लिखा और 20 तक गए, और फिर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब इसमें 3 बार 1 है, 1 2 3 4, इसमें 3 बार थे, 1 2 3, तो 30 तक जाएंगे, 10 20 30, और फिर वापस 20 किया, और 10 नहीं करना दोस्तों, डायरेक्ट क्या लिखना है, 1 लिखना है। इसी प्रकार देखो दोस्तों ये है 1 0 1 0 1 0 और 1। अब दोस्तों इसमें 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो ये कितनी बार जाएगा, 10 20 30 और 40। अब क्या करना है, वापस घटाना है, यानी 30 20 और 10 नहीं लिखना दोस्तों, डायरेक्ट क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 10 20 30 40 30 20 और 1। इसी प्रकार दोस्तों इसका करेंगे, देखो ये 10 20 30 40 50 और फिर 40 30 20 1, तो ये आएगा, कितने जीरो आएंगे दोस्तों, इसे 50 तक जा रहा है तो 5 जीरो आएंगे, 1 0 1 यानी 2 बार 0 1 3 बार 0 1 4 बार 0 और 1 कितना आ गया, 5 बार। तो इसका उत्तर यहाँ आएगा मेरा 1 0 1 0 1 0 1 और 0 1, ये यहाँ आएगा दोस्तों। और इसका उत्तर ये मैंने यहाँ लिख दिया था कि इसमें कितने 1 आ रहा है, 1 2 3 4 1, तो यहाँ 10 और 20 और 30 और 40, फिर आएगा 30 और फिर आएगा 20, और 20 के बाद दोस्तों 10 नहीं लिखना, डायरेक्ट क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 हल हो गया दोस्तों। और प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि दिए गए प्रतिरोध का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जैसे 1 + 2 + 2 का इन पर क्या है, सब पर दोस्तों स्क्वायर है, इस पर क्या है, सब पर स्क्वायर है, और यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर है। तो देखो दोस्तों अब इस 1 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है, और 2 का क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है, और इन सबको जोड़ोगे तो कितना होगा, 2
2 के आगे का अंक कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो अंक आएगा उसके आगे का अंक इधर आ जाएगा डायरेक्ट। देखो 2 को 3 से गुणा किया तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये दोनों संख्याएं तो कंटिन्यू आएगी, लगातार संख्याएं आएगी, और इन दोनों का गुणन जो होगा उसको यहाँ लिखेंगे और उसका वर्ग करेंगे। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा दोस्तों, इसके आगे का अंक कितना होगा, आगे 6 के आगे का अंक 7 और 7 का वर्ग यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार ये पैटर्न हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 3 है, जैसे 3 का स्क्वायर तो आगे कितना लिखना होगा, 4 का स्क्वायर लिखना होगा, और इन दोनों का गुणन कितना होता है, 3 गुणा 4 यानी 12 होता है। तो 12 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, 12 के आगे का अंक होता है 13, और 13 का स्क्वायर ये इसके बराबर होगा। इसी प्रकार अपन देखते हैं दोस्तों, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 पंजे क्या होता है दोस्तों, 20 होता है। 20 का स्क्वायर होगा, और ये बराबर किसके होगा, 21 के स्क्वायर के। तो यहाँ दोस्तों इसका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरा 20 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं अपन दोस्तों, यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ खाली स्थान दिया गया है, और यहाँ पर कितना दे दिया, 30 का स्क्वायर दे दिया। तो 5 को किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, मेरा 30 आ जाएगा। तो और ये बराबर में किसके होगा, 31 के स्क्वायर के बराबर होगा दोस्तों। इसी प्रकार अपन देखते हैं, यहाँ 6 का स्क्वायर आ गया, प्लस क्या होगा, मेरा 7 का स्क्वायर होगा, और 6 को 7 से गुणा किया तो कितना होगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। यानी 42 का स्क्वायर होगा, और ये किसके बराबर होगा, 43 के स्क्वायर के बराबर। तो देखो दोस्तों, इसमें जो ये खाली स्थान है उसकी जगह 42 और इसकी जगह कितना आएगा, 43 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने प्रश्न नंबर 6 को हल कर लिया है। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है अपना, प्रश्न नंबर 7 है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें क्या करना है कि जोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं जोड़ना कि 1 और 3 जोड़ा तो 4 हो गया, 4 और 5 जोड़ा तो 9 हो गया, 9 और 7 16 हो गया, 16 और 9 कितना हो गया, 25। ऐसे नहीं जोड़ना दोस्तों। और मैं जानता हूं, देखो ये पहली विषम संख्या है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये लगातार विषम संख्या है। तो मैं विषम संख्याओं का योग कितना होता है दोस्तों, विषम संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों, विषम संख्याओं का योग डायरेक्ट लिखता हूं मैं, n का स्क्वायर। n का स्क्वायर मतलब कितनी संख्या है, लगातार विषम संख्याएं होगी उनका स्क्वायर कर देंगे। देखो यहाँ कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5, यानी कितने का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 25। यानी इनका योग भी कितना होगा दोस्तों, 25। आप जोड़ के देख सकते हो। देखो अपन ने जोड़ा, 1 और 3 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 9 और 7 16 हो गया, 16 और 9 कितना होता है दोस्तों, 25। तो ऐसे अपन जोड़ के अपने रफली देखा है कि उत्तर ये आता है या नहीं आता है। वैसे जोड़ना नहीं है, जोड़ना इसी तरीके से। देखो प्रश्न नंबर 2 है, तो देखो दोस्तों इसमें कितनी लगातार संख्याएं हैं, विषम ही है सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 संख्याएं हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 10 का स्क्वायर 100 होता है। यानी इन संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। देखो ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं अपन रफ में कि अपना उत्तर सही है या नहीं है। 1 और 3 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 9 9 18, 18 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया। 25 और 10 35 और 1 36 हो गया। 36 और 10 कितना हो गया दोस्तों, 46 और 3 49 हो गया। 49 और 1 50, 50 और 14 कितना हो गया दोस्तों, 64 हो गया। 64 और 10 कितना हो गया दोस्तों, 74 हो गया। 74 और 7 कितना हो गया, 74 और 7 मेरा 81 हो गया। 81 और 19 कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। तो इस प्रकार भी दोस्तों अपने उत्तर जो निकला है वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। और 3 क्या कह रहा है, देखो इसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 संख्याएं दोस्तों। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 144। यानी इन संख्याओं का योग भी कितना होगा दोस्तों, मेरा 144। यानी डायरेक्ट निकाल लेंगे दोस्तों। ऐसे इनमें आपस में नहीं जोड़ना कि 1 में 3 जोड़ेंगे, 3 में 5 जोड़ेंगे, ऐसे नहीं। बस ये ध्यान रखना कि ये संख्याएं कंटिन्यू हो, लगातार संख्याएं हो। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है मेरा, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। देखो यह है मेरा 49। अब देखो दोस्तों ये 7वें प्रश्न से रिलेटेड है। जैसे मेरे को पहली विषम संख्याएं दे दी थी, जैसे मैं पहली 4 विषम संख्या लिखूं, 1 + 3
प्लस 5 और प्लस का 7। तो डायरेक्ट मैं इसका योग निकालूं तो क्या करूंगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा, मतलब 16। तो इसी प्रकार देखो अब मेरे को क्या दिया है इनडायरेक्टली, मतलब 7 विषम संख्याओं का योग दे रखा है। तो पहली विषम संख्या क्या होगी मेरी, 1 प्लस 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 11। तो ये विषम 1 2 3 4 5 6 और एक और संख्या यानी ये 13, यानी इन सब का योग कितना होगा दोस्तों मेरा 49 हो जाएगा। यानी 7 विषम संख्याएं हो गई जिनका योग कितना होगा 49। अब देखो 121 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 11 का वर्ग होता है। और 11 का वर्ग यानी कितनी विषम संख्याएं होगी, शुरू वाली 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी इन सब का योग कितना होगा दोस्तों, इन सब का योग मेरा कितना होगा 121। अब देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आती है। देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। यानी 12 और 13 के वर्ग, इनका वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग 144 होगा और 13 का वर्ग कितना होगा दोस्तों 169 होगा। तो इनके बीच में कितनी संख्या आएगी अपन को डायरेक्ट निकालना है दोस्तों। अपन को ऐसे वर्ग करके ऐसे जोड़ना नहीं है कि 44 45 46 47 48 49, ऐसे नहीं जोड़ना, अपन को डायरेक्ट बताना है कि कितना आएगा। देखो इसका उत्तर के लिए अपन छोटी संख्याओं से देखते हैं। जैसे 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या आएगी, 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। यानी इनके बीच में 5 आ गई, 6 आ गई, 7 आ गई, 8 आ गई, यानी 4 संख्याएं आएगी। इनके बीच में कितनी संख्या आएगी दोस्तों, 4 संख्या आएगी। अब देखो दोस्तों जैसे 5 और 6 के वर्ग के बीच में कितना आएगा, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। तो 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36, ठीक है। 36 नहीं होगी 35, यानी 10 संख्याएं आएंगी। तो इससे क्या एक चीज पता पड़ रही है दोस्तों, जो ये शुरू वाली संख्या है इसको 2 से गुणा करो, उतनी इन संख्याओं के बीच में संख्याएं आएंगी। यानी 12 और 13 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, यानी 12 को 2 से गुणा करेंगे तो इनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी दोस्तों, 24 संख्या आएंगी। आप निकाल के भी देख सकते हो। 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है। तो क्या ऐसे करेंगे तो 145 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68, इस प्रकार देखेंगे दोस्तों। इस प्रकार भी अपन ज्ञात करेंगे तो 24 ही आएगी। अब देखो जैसे 25 और 26 के बीच में दूसरा प्रश्न है, 25 और 26 के बीच में, 25 और 26 के बीच में। तो देखो दोस्तों 25 का 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरा 50, यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होगी दोस्तों, 50 संख्याएं होगी। प्रश्न नंबर 3 है 99 और 100 के बीच में कितनी संख्याएं होगी दोस्तों, यानी 99 को 2 से गुणा कर दो तो कितना होगा मेरा 198 होगा। यानी इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होगी दोस्तों, 198 संख्याएं होगी। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने प्रश्नावली 6.1 पूरी कर ली है। दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगले वीडियो में मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। तो दोस्तों मैं आप सभी से अब विदा लेना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।